हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एक मर्डर केस डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे एक फैमिली डिस्प्यूट केस मर्डर केस में कन्वर्ट हो गया। केस का नाम है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस गंगाधराय। बात है साल 1971 की, जब एक कपल की शादी हुई थी जो कि कर्नाटका के एक गांव में रहता था। गांव का नाम है कनककुप्पा। कनककुप्पा गांव में ये कपल रहता था। उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद से ही जो लड़की का हस्बैंड था वो उससे लड़ाई झगड़ा करता था, उसे मारता था, शराब पी कर आता था घर पे और उसके बाद ये सब होता था। मतलब इनके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे। लड़की का नाम पपाची है। तो पपाची और उसके हस्बैंड और उसकी सब फैमिली जितने भी लोग थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी नई लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएं ये दोनों, और शायद इस वजह से इन लोगों की लड़ाई भी ना हो और लड़का शराब भी पीना छोड़ दे शायद, क्योंकि नई जगह होगी तो माहौल चेंज होगा। इस वजह से ये लोग अपने गांव कनककुप्पा से शिफ्ट होकर बैंगलोर आ गए विवेकानंद ब्लॉक में। विवेकानंद ब्लॉक में ये रहने लगे। लेकिन जैसा इन लोगों ने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। लड़का फिर से शराब पी कर आता था और अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा मिसबिहेव करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, बात है 19 अप्रैल 1985 की। लड़का वही नॉर्मल रूटीन शराब पीकर अपना आया था और लड़ाई झगड़ा हो रहा था इन लोगों के बीच में। तो इनका एक पड़ोसी जिसका नाम चिन्ना थाम्बी है, वो करीब 6 बजे के 5 या 6 बजे के आसपास आया और इन लोगों से कहा कि जो है, मतलब इन लोगों की लड़ाई रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया क्योंकि पापाची के हस्बैंड ने उससे कहा कि पीछे हो जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो वो अपने घर चला गया। चिन्ना थाम्बी अपने घर वापस चला गया। इन लोगों की लड़ाई कंटिन्यू थी। करीब रात के 9 बजे इन लोगों की लड़ाई एकदम चरम सीमा पे पहुंच गई। मतलब एकदम टॉप पर लड़ाई। ऐसा था कि सिचुएशन बहुत ही बुरी हो गई थी। जो लड़की ने, मतलब पापाची ने, एक अपने दूसरे पड़ोसी से जिसका नाम काला है, चिन्ना थाम्बी और काला ये दोनों प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं, तो काला से बोला कि जाओ इसकी मम्मी को बुला लाओ, मतलब लड़की की मम्मी को बुला लो। वो लड़की की मम्मी भी जो है पास में ही रहती थी। उसकी माँ का नाम नरसम्मा था। तो नरसम्मा को वो बुलाने गया काला। नरसम्मा अपने घर में काम कर रही थी, पानी वानी भर रही थी। उन्होंने कहा कि मतलब उनकी लड़ाई तो हमेशा होती रहती है, मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। इसी बीच में क्या हुआ, इनकी तरफ जो लड़ाई हो रही थी उसमें पापाची के हस्बैंड ने चाकू उठाया और पापाची के गर्दन पे मार दिया, जिसकी वजह से पापाची के बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा। तो पापाची डर के मारे घर के बाहर भागी, लेकिन ज़्यादा भाग नहीं पाई और गिर गई। केम्पाई एक उनका मोहल्ले का आदमी था, वहीं रहता था, तो उसी केम्पाई के घर के बाहर जाके गिर गई और मतलब अधमरी हो गई, करीब मरने ही वाली थी। तभी उसकी मम्मी नरसम्मा और काला उधर से वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा तो मतलब इसके पास आए, तो उठाया तो उसने जो है एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया कि जो है मेरे पति ने ही मुझे मारा है, जो घर में है चाकू से। ये डाइंग डिक्लेरेशन उसने दिया। डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सबूत माना जाता है एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में डिफाइन है। तो डाइंग डिक्लेरेशन उसने दे दिया कि जो है उसके हस्बैंड ने ही उसके साथ उसे चाकू मारा है। तो क्या हुआ कि इधर ये लोग इसको संभाल रहे थे और इधर उसका हस्बैंड जो है घर छोड़कर भाग गया, चाकू लेकर निकल लिया, फरार हो गया। तो इनकी मम्मा ने, नरसम्मा ने, जो है पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवाई। FIR के बाद जो है मतलब पापाची के हस्बैंड को ढूंढना चालू हुआ। 3-4 हफ्ते बाद पुलिस ने पकड़ लिया। जब कोर्ट में पेशी हुई तो इसने जो है इनकार कर दिया साफ कि मैंने जो है मर्डर नहीं किया है, आई एम नॉट गिल्टी। तो क्या हुआ कि इसने ये कहा कि प्ली ऑफ एलिबी ली। प्ली ऑफ एलिबी एक एलिबी होती है जिसमें ये बताया जाता है कि जो अक्यूज्ड है उसने क्राइम, जो उसके ऊपर क्राइम का इल्ज़ाम लगा है, वो एक्चुअली में उसने नहीं किया है क्योंकि वो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं था उस जगह पे जहाँ पे क्राइम हुआ था। तो उसे कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी। जिस लोकेशन पे क्राइम हुआ है वहाँ पर मौजूद ना होना, उस जगह पे ना होना। तो उसने प्ली ऑफ एलिबी ली और बोला कि जो है
मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं कनकपुप्पा गया था मेला देखने। और मेरे एब्सेंस में मेरा एक को ब्रदर है, वो आया होगा, उसने जो है मर्डर किया होगा उसकी वाइफ ने, जिसका नाम गुड्डई है। क्योंकि उसने ये कहा कि गुड्डई के साथ मेरी बनती नहीं थी और उसकी फैमिली की, मतलब उसकी फैमिली उसको पसंद करती थी गुड्डई को, वही उसके पीछे आता जाता था। बस यही वजह है कि मुझे ना पाकर उसने मेरी वाइफ को मार डाला। तो उसने मतलब ये अपने आप बचाव में ये बोला कि गुड्डई ने मर्डर किया, उसने खुद नहीं किया है। तो फिर बाद में कोर्ट ने कहा कि जो है एक चिन्ना थाम्बी जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, उसने बोला कि उसको बुलाया गया, उसको मतलब गवाही देने को बोला गया। उसने ये गवाही दी कि जो है मैं घर आया करीब अपना काम करके 5 बजे के आसपास आ गया था, तो मैंने 6 बजे के देखा कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं और मैंने जाके रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसने पापा जी के हस्बैंड ने मतलब भगा दिया, कहा कि तुम जाओ, मैं हमारे घर की लड़ाई है। तो वो घर चला गया वापस, उसने कहा कि मैं वापस घर आ गया आपने। तो फिर उसके बाद करीब 9-10 बजे के आसपास मैंने देखा कि जो है उसके हस्बैंड ने उसे चाकू मार दिया है। लेकिन क्या हुआ कि अपीलेंट के एडवोकेट ने, दैट इज़ जो अक्यूज पर्सन है, उसके एडवोकेट ने ये पूछा कि जब चाकू मारा था तो तुम क्या देख रहे थे उसे? तो उसने चिन्ना थाम्बी ने कहा कि देखा तो नहीं था मैंने, बस मैंने ये देखा था कि जो पापाची है वो घर से बाहर डर के मारे दौड़ती हुई निकली आ रही है और खून निकल रहा है उसके। तो ये साबित हुआ कि जो है ये चिन्ना थाम्बी आई विटनेस नहीं है, क्योंकि अपीलेंट के एडवोकेट ने ये साबित कर दिया कि आई विटनेस नहीं है, लेकिन बस विटनेस है, सिर्फ आई विटनेस की कैटेगरी से उसे हटा दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो कोर्ट था उसने कहा कि जो है लड़की ने डाइंग डिक्लेरेशन भी दिया है, और चिन्ना थाम्बी, जैसा कि तुमने पहले उससे रोकने की कोशिश भी की थी, वो लोग लड़ाई कर रहे थे और हस्बैंड को भी पकड़ लिया गया था, उसके पास से चाकू भी मिला था, खून जिस पे लगा हुआ था, और उसकी मम्मी को उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। और उसका पड़ोसी एक और काला, उससे ये भी बोला था कि मम्मी को बुला के लाओ। इसका मतलब पूरा मतलब इस सिनेरियो को देखते हुए कोर्ट ने उसे गिल्टी माना और उसको जो है सज़ा हुई। बस यही केस था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल।